राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के शिले पर फिर तो स्वागत करूं तो सुना तो क्या अंतर है 12वीं पास फ्रेश पीछो तो भाई रेलवे एनटीपीसी का आप सभी को पता है नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 सितंबर को। ठीक है, अब उसके नोटिफिकेशन के अंदर ई बदलाव कराया गया है। इतने बड़े महारथी हैं, पेपर की डेट तो दी कौन जानती कद पेपर होगा, नोटिफिकेशन के अंदर चेंज लगातार चलने लग रहा है भाई। ठीक है, जितने भी नर और मादा सारों के भाई पंख फट के हाथ में आ गए हैं क्योंकि सिस्टम इन्होंने ऐसे बदला, नोटिफिकेशन ही चेंज कर दिया। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ कोरियंगम किया वो आपको दिखाऊंगा। सभी बच्चों के जिन्होंने भी अभी तक जिस पुराने तरीके से फॉर्म भरा था उनके फॉर्म क्या पता रिजेक्ट किए गए हैं। ये जो अभी आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। फॉर्म भरने के रूल चेंज कर दिए हैं। पहले आप अलग तरीके से फॉर्म भरा करते, आपका फॉर्म भरने का तरीका ही बदल दिया है। अभी जस्ट ये समझो 10 मिनट पहले लेटर आया है। अब आपको देख लो कौन से नई तरीके से फॉर्म भरने हैं, सारा का सारा सिस्टम बताऊं आपको वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम, आरपीएफ के, तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई टेक्स्ट बुक पास प्रो के नाम से सेल चली हुई है अभी, उम्मीद की किरण सेल। ठीक है, जिसके तहत भाई आपको टेक्स्ट बुक का जो पूरे साल का पास प्रो है, पास प्रो का मतलब जिसके तहत आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा सकते हो, मात्र आपको 608 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप कैपिटल अक्षर में जेटीटी कोड अप्लाई करोगे तो आपको इसके ऊपर 13% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, 1-2 दिन के लिए। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड, आपको पता प्रैक्टिस सेट की कितनी अहमियत है, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर जाके ये उम्मीद की किरण सेल से अपना पास खरीद सकता। पूरे साल कितने ही मॉक टेस्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप लगा के देख सकते हो। ये देखो भाई, ये आपका लेटर आया है, ये आपका लेटर है कोरियंगम फॉर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 5/2000 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट बेस की जो वैकेंसी आई थी 13 तारीख को। ठीक है, जो कि अलग अलग आपकी वेबसाइट के ऊपर 13/9/2024 को पब्लिश हुई थी। उसके अंदर देख लो कोरियंगम ये आ गया आपका। इसके अंदर देखो कुछ चीजों के अंदर चेंज किया है। एक तो पहले आप जो फोटो आप लोग मतलब कि यूज करते थे उसके अंदर, ठीक है, फोटो का इसके अंदर साइज था, जैसे पेज नंबर 25 के ऊपर ही आपका आप जो भी इसके ऊपर फोटो अपलोड करो उसका साइज पहले 20 KB से 50 KB के बीच में होना होता था। ठीक है, अब उसको चेंज कर दिया गया, वो 30 KB से 70 KB के बीच में आपकी फोटो का साइज होना चाहिए। एक चेंज तो ये किया है। दूसरा चेंज आपका किया है कैंडिडेट के जो सिग्नेचर है उसके अंदर, सिग्नेचर पहले 10 से 40 KB के बीच में मांगे थे, लेकिन अब जो सिग्नेचर हो 30 से 70 KB के बीच में होने चाहिए। ये साइज चेंज किए, इंपॉर्टेंट है, वरना उसके अंदर अपलोड वगैरह और उसके अंदर फिर फॉर्म रिजेक्शन वाली दिक्कतें आ जाएंगी। SC/ST सर्टिफिकेट के अंदर भी चेंज किया। SC/ST कैंडिडेट्स ओनली कैन सीकिंग फ्री ट्रैवल पास जेपीजी इमेज, उनका जो सर्टिफिकेट था वो पहले 50 से 100 KB के बीच के साइज का मांगा था, उसका भी साइज कर दिया। 500 KB तक का PDF फॉर्मेट है, आप लोग उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या है, स्क्राइब फोटो वेर एवर एप्लीकेबल, अगर ये वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये आपका। ठीक है, पूरा लेटर में आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना @J T छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,73,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी पाओगी, उसने ज्वाइन कर लियो, उधर आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा मिल जाएगा। और देखो क्या है, और आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ इसके अंदर भी यही है भाई, साइज 20 से पहले 50 KB था, अब 30 से 70 KB कर दिया है। वही सिग्नेचर, ये सिग्नेचर के अंदर भी 10 से 40 30 से 70 कर दिया है। उसी चीज को दोबारा से मेरे हिसाब से ब्रीफ के अंदर बताया है। ठीक है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखो एक और था भाई, जो आप पहले आपको जो एक चीज मिलने लग रही थी वहां पर आप स्कैनिंग कर सकते थे और रीसाइज करते थे फोटोग्राफ को, वो सिस्टम डिलीट कर दिया गया है। रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट वाला सिस्टम भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या चेंज किए गए हैं, और तो ये वेबसाइट SLD स्पीच चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर नोटिफाइड BOD, और तो कुछ नहीं है भाई। और इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं किया। 1-2 वैकेंसियों के अंदर शायद चेंज किया है, पहले इसकी 10 वैकेंसी इसकी 11 कर दी, और इसके अंदर भाई कोई खास चेंज नहीं है। ये अभी आया जस्ट 19/9/2024, बिल्कुल अभी ये समझो 10 मिनट पहले लेटर जारी हुआ है भाई। ये चेंज किए गए हैं कुछ, तो इसके हिसाब से अपने फॉर्म के अंदर कुछ जरूरी चीजें भाई वो बदल लेना। ठीक है, जो आपको बताई गई है, एक तो आपका जो फोटो का साइज पहले जितने KB का मांग गया था उससे KB का साइज अब बढ़ चुका है, अब उस नए KB के हिसाब से भाई अपने फोटो का साइज चेंज कर लेना। उसके साथ ही आपके जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का साइज भी चेंज कर लेना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और एक और चीज मैंने आपको शायद कल टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप के ऊपर
ऊपर डाल के बता दी थी कि जो भी आप फोटो इसके अंदर अपलोड करो कम से कम 15 से 20 कॉपी उसकी पहले निकलवा लेना भाई, ठीक है। अभी अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप अभी जो भी फोटो लगाओ या तो नहीं खिंचवा लेना, 15 से 20 कॉपी निकलवा लेना भाई, क्योंकि इनकी जो भर्तियों की योजना होती है पंचवर्षीय होती है, समझो कम से कम 3 से 4 साल के अंदर भर्ती पूरी करेंगे। पहले टियर 1 होगा, 5-6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट होगा, फिर टियर 2 की कदे डेट आओगी, फिर उसका पेपर होगा, उसका 5-6 महीने पाछा रिजल्ट होगा। हर एक एडमिट कार्ड संभाल के रखना, ये चीजें आप अलग से पहले ही बताने लगे रहा हूं, क्योंकि अगर फोटो आपकी अलग अलग हुई तो रिजेक्ट कर देते हैं। जो फोटो यहां पर छपे होंगे वही फोटो एग्जाम के टाइम पे लेके जानी है, वही एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है। तो 3-4 वर्ष की इनकी योजना आती है, उस योजना के हिसाब से आपको तैयार रहना है। सारी चीजें एडमिट कार्ड से लेके जिनको ये लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उन बच्चों की बात होने लग रही है। बाकी जो ऐसे नर और मादा है जिनको ये लगता है कि हम तो वैसे टाइम पास के लिए एग्जाम देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे फोटो संभाल के रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको ये लगे पॉसिबिलिटी है तो सारी चीजों को संभाल के रखना भाई, ठीक है। वही फोटो आपका चलेगा लास्ट तक, एंड तक। तो कम से कम 15-16 कॉपी निकलवा लेना, क्योंकि ये बार बार अलग अलग तामझाम के अंदर फंसाते रहेंगे, ये लियाओ वो लियाओ फलाना लियाओ ढिमकाना लियाओ, अब ये चेंज कर दिया वो चेंज, जैसे अभी ये कर दिया साइज बदल दिया फोटो, बताओ के खेल बनाए रखे, फोटो का साइज बदल दिया। अरे भाई जो काम की चीज है एग्जाम डेट हवा दे दो, बच्चे उसको मतलब ध्यान में रखते हुए तैयारी तो कर लेंगे क्या भाई सितंबर को, या फिर मान लो भाई अगले साल मार्च के अंदर अप्रैल के अंदर भाई इस तारीख को ये एग्जाम होना है एनटीपीसी का, ठीक है। उसके हिसाब से वो चीज तो है नहीं, फोटो का साइज बड़ा कर दिया छोटा कर दिया, खेलने लग रहे बालका खेल हैं। कुछ अच्छी चीज हो वह तो कहो भी भाई, एग्जाम डेट आगे कुछ और फोटो का साइज बड़ा कर दो भाई हैं। दुकानदार का दौरा जाओ तो भी दुकानदार अरे तो भरया था, तो बोला अंकल जी फोटो का साइज बड़ा करने की कह दी। गजब के आदमी है भाई। बाकी भाई जिसको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करनी है स्टार्ट कर दो, अपने चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा हुआ दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पर जीके फॉर ऑल एसएससी डी ट्रिपल एसबी और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट छपी हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर टोटल 87 क्लासेस है। उसके अंदर मैं कंप्लीट आपको हिस्ट्री करवा चुके हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी और साथ में आपकी स्टैटिस्टिक्स जीके, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उस प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड हो सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। कहीं पे बैच के अंदर पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं सोचने लग रहा हूँ कि वेरी सुन बहुत ही जल्द जैसे ही एमटीएस की परीक्षाएं शुरू होती हैं 2-3 दिन के बाद आप ही रेलवे एनटीपीसी का सिस्टम शुरू कर देंगे, क्लासेस रेगुलर यूट्यूब के ऊपर चलानी शुरू कर देंगे एनटीपीसी और जीडी दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो गए तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अपने चैनल के ऊपर। और डेली रात को 8:30 बजे भाई जीके की क्लास लगती है। अभी फिलहाल एमटीएस का एग्जाम है तो कल से इंग्लिश की लगी थी, आज भी इंग्लिश की लगाएंगे, आगे आने वाले दिन के अंदर भी इंग्लिश की क्लासेज का प्रयोग करेंगे, ताकि जीके की मेरे हिसाब से अब आपको और कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं, रिवीजन मारो मल्टीपल टाइम। फिलहाल आप इंग्लिश के ऊपर फोकस रखो। कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए थे, आज सोचने लग रहा है इडियम फ्रेज करवा दूं, लिपटवा दूं, टेंशन ना लो, सारी रिवीजन करवा दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न आगे, ठीक है भाई। यही सूचना आप सभी को देनी थी भाई। बाकी जिसने फॉर्म भर दिया वो भी अपने दोबारा से भर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगर उसके अंदर सिस्टम के अंदर ही कुछ ना आए तो भाई कोई घबराने की बात नहीं भाई, फिर दोबारा भरने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यही सूचना सभी को देनी थी भाई। सारा थी राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेच जाओ, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, इस ठंडे मौसम का मजा लो, पढ़ाई लिखाई करो और आनंद से रहा करो भाई, ठीक है। ओके भाई।